माय डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको इस वीडियो में डीसी सर्किट दिष्ट धारा परपथ के बारे में बताने वाला हूँ। ये है आपका लेसन और इस लेसन में मैं आपको बताऊँगा परपथ, खुला परपथ, बंद परपथ और लघु परपथ, सर्किट, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, शॉर्ट सर्किट, यही बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले कि परपथ यानी कि सर्किट है क्या, किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यह संचालक भागों की वह पद्धति है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है या प्रवाहित होने का प्रयत्न करती है। यानी कि जो सर्किट होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है या प्रवाहित होने का प्रयत्न करती है, वही हमारा सर्किट होता है। इसी को सर्किट कहते हैं, यानी परपथ। ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट क्या है, सबसे पहले मैं इसका डिफिनेशन आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, आर है, चालक है, विद्युत स्रोत है और ये स्विच है। ठीक है, इसमें एक करंट प्रवाहित हो रहा है। तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए चित्र में देखिए एक मूल परपथ दिखाया गया जिसमें मुख्यतः प्रतिरोध है, चालक व विद्युत स्रोत बैटरी दिखाई गई है। ये तो स्विच खुला है, यहाँ पे देख रहे हैं स्विच खुला हुआ है अर्थात बंद है, यानी कि ऑफ है। तो परपथ में धारा प्रवाहित नहीं होता, इसलिए इसे खुला परपथ कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये जो इसमें धारा है, ये इसमें जब यहाँ पे ऑफ रहेगा तो कोई धारा इसमें प्रवाहित नहीं होगा, इसीलिए हम इसको खुला परपथ कहते हैं। अब बात आ रही है दूसरा, यानी कि बंद परपथ किसे कहते हैं। तो बंद परपथ के लिए हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस बंद परपथ के लिए हमें जो ये स्विच ऑफ है इसी को हम क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। परपथ के स्विच को ऑन किया गया है। इस अवस्था में परपथ में धारा प्रवाहित होती है और प्रतिरोध में ऊष्मा उत्पन्न होती है और इसी अवस्था में परपथ में शक्ति व्यय होती है। तो दिस प्रोसेस यानी इस प्रोसेस को ही हम बंद व क्लोज सर्किट कहते हैं। अब तीसरा आपका ये जो लघु परपथ है, यानी कि शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट यानी कि क्या है, किसे कहते हैं। चलिए तो सबसे पहले मैं आप इसका डिफिनेशन बता दे रहा हूँ, सारे डायग्राम में वही चीज़ें रहेंगे। तो आगे चलिए, सबसे पहले देखिए परपथ का धनात्मक सिरा एक चालक द्वारा प्रतिरोध आर, जो ये आर है प्रतिरोध है, पथ का अनुसरण करती है। इस अवस्था में परपथ का प्रतिरोध नगण्य होने के कारण धारा बहुत अधिक प्रवाहित होती है, जिससे लघु परपथ धारा यानी शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं। परपथ धारा यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं। इस अवस्था दोष युक्त अवस्था होती है। इसे बचने के लिए परपथ में फ्यूज या MCB इत्यादि सुरक्षात्मक युक्त लगाई जाती है। तो ये होता है जो इसमें बहुत तेजी से क्या होता है, करंट जो है प्रवाहित होता है, जो कि इससे बचने के लिए हमें क्या होता है, इसे में बचने के लिए इसमें फ्यूज या MCB इत्यादि सुरक्षात्मक युक्त लगाई जाती है। तो आप ये डायग्राम में देख रहे होंगे। अब बात आ रहा है कि शॉर्ट सर्किट जो है, यानी कि परपथ जो होता है, इसमें कुछ इसके महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि पैरामीटर, लीनियर सर्किट, नॉन लीनियर सर्किट, बाइलेटरल सर्किट, यूनिलेटरल सर्किट और DC सीरीज सर्किट। तो मैं इसी के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। अब ये आपका जो लघु परपथ सर्किट था उसमें कुछ परिभाषाएं हैं। तो ये आप देख रहे होंगे, पैरामीटर्स रेखीय परपथ लीनियर सर्किट, अरेखीय परपथ नॉन लीनियर सर्किट, दो तरफा या दो छोर का परपथ बाइलेटरल सर्किट, एक तरफा परपथ यूनिलेटरल सर्किट, दिष्ट धारा श्रेणी परपथ DC सीरीज सर्किट।
ये इसकी परिभाषाएं होती हैं, यानी कि शॉर्ट सर्किट की। तो चलिए मैं आपको डिफिनेशन बता दे रहा हूँ कि पैरामीटर है क्या। यानी परपथ में जुड़े प्रतिरोध, प्रेरकत्व या मैं आपको डिफिनेशन बता दे रहा हूँ। परपथ में जुड़े प्रतिरोध, प्रेरकत्व तथा धारित यानी कैपेसिटर इत्यादि तत्व पैरामीटर कहलाते हैं। इन्हें परचाल भी कहते हैं। रेखीय परपथ क्या होता है, लीनियर सर्किट क्या होता है, जिन विद्युत परपथों में पैरामीटर स्थिर रहते हैं उसे रेखीय परपथ कहते हैं। जैसे ओह के नियम अनुसार किसी चालक भाग में धारा उसके सिरे पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। अब बात आई आरेखीय परपथ, आरेखीय परपथ नॉन लीनियर सर्किट, जिन विद्युत परपथों में पैरामीटर धारा या वोल्टता के साथ बदलते हैं आरेखीय परपथ कहलाते हैं। अब बात आ रही दो तरफा या दो छोर का परपथ, यानी बायलैटरल सर्किट क्या है। दो तरफा या दो छोर का परपथ यानी बायलैटरल सर्किट वह परपथ जिसमें धारा दोनों तरफ से प्रवाहित कर सकते हैं, जैसे वितरण लाइन में प्रथम सिरे को सप्लाई से जोड़कर दूसरे सिरे को भार से जोड़ देते हैं। इसी प्रकार आवश्यकता पड़ने पर दूसरे सिरे को पर्दे से जोड़कर प्रथम सिरे पर भार को जोड़ सकते हैं। इस प्रकार का परपथ बायलैटरल परपथ कहलाता है। एक तरफा परपथ क्या होता है, यूनिलैटरल सर्किट। तो इसका डिफिनेशन बता रहा हूँ। जिस परपथ में धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है एक तरफा परपथ कहलाता है। जैसे परपथ में यदि एक डायोड लगा हो तो जब डायोड के एनोड को सप्लाई का धनात्मक सिरा जोड़ा जाएगा तब ही परपथ में धारा प्रवाहित होगी। आपका लास्ट है दिष्ट धारा यानी श्रेणी परपथ, दिष्ट धारा श्रेणी डीसी सीरीज सर्किट। तो इस पर डीसी सीरीज सर्किट यानी कि लास्ट जो छठवां हमारा था डीसी सीरीज सर्किट था, यानी कि दिष्ट धारा श्रेणी परपथ, दिष्ट धारा श्रेणी परपथ है डीसी सीरीज सर्किट। तो आप ये डायग्राम देख रहे होंगे। तो इस डायग्राम में मैंने आपको डिफिनेशन बता दूं कि कहने का मतलब ये है कि चित्र के अनुसार आप देख रहे होंगे कि यदि परपथ में जुड़े दो या दो से अधिक प्रतिरोध लाइन में इस प्रकार जोड़ते चले जाएं कि प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, दूसरे का अंतिम सिरे के प्रथम, तीसरे का अंतिम चौथे के प्रथम से, इस प्रकार क्रम श्रेणी या क्रममाला क्रम कहलाता है। इस परपथ का मैं एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि ये डायग्राम है R1, R2, R3, B1, B2, B3, B4 और ये I है जो कि करंट है और ये B है वोल्ट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि B प्रयुक्त वोल्टता, I प्रतिरोध में, I जो मेरा है परपथ में प्रवाहित धारा R1, R2 और R4 प्रतिरोध है। B1, B2, B3 और B4 विभिन्न प्रतिरोधों में वोल्टता पात, तो वो के नियम के अनुसार क्या होगा चलिए दिखा रहा हूँ। तो B बराबर यानी कि हमारा B बराबर जो होगा 1R। इसी प्रकार के नियम अनुसार B बराबर 1R हो जाएगा। इसी प्रकार B1 बराबर IR1, B2 बराबर IR2, B3 बराबर IR3, B4 बराबर IR4। तो B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। तो देयरफॉर IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR4। तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये जो मेरा है एक फार्मूला है और इस फार्मूले को हम फॉलो करेंगे न्यूमेरिकल में। ये रहा मेरा फार्मूला। अब इसी प्रकार इसमें कुछ श्रेणी पर निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। जैसे एक नंबर सभी प्रतिरोध में धारा समान प्रवाहित होती है। एक नंबर नोट, सभी प्रतिरोध में धारा समान प्रवाहित होती है। सेकंड नंबर
अलग अलग प्रतिरोधों में वोल्टतापात भी अलग अलग होता है। थर्ड नोट, कुल तुल्यमान प्रतिरोध परपथ में जुड़े प्रतिरोध का योग होता है। फोर्थ, कुल चालकता का विलोम अलग अलग चालकताओं के विलोम के योग के बराबर होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जी बराबर 1 अपान स्मॉल g1 प्लस 1 अपान स्मॉल g2 प्लस 1 अपान स्मॉल g3 प्लस डॉट डॉट ऐसे और आगे होता जाएगा ये आपका। तो ये रहा डीसी सीरीज सर्किट का इक्वेशन। और इसी पे मैंने एक फार्मूला जो निकाला हूँ, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और ये 1 अपान जी कैपिटल G बराबर 1 अपान स्मॉल g1 प्लस ये डॉट डॉट करके जो है। अब फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ डीसी पैरेलल सर्किट। ये तो मैं आपको सीरीज में बताया था, अब पैरेलल में क्या होता है तो चलिए मैं इसका भी बता दे रहा हूँ, तो आप ये डेरिवेशन समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट चलिए मैं पैरेलल, ये सीरीज का है और सीरीज में ये जो होता है R बराबर R1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 होता है। ये समांतर परपथ की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं डीसी पैरेलल सर्किट की बात कर रहा हूँ। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये है पैरेलल में, समांतर में, और यहाँ पे B जो मेरा है पर्दे वोल्टता है, I है पर्दे धारा है, R1 R2 R3 R1 R2 R3 विभिन्न प्रतिरोध है, और I1 I2 और I3 क्रमशः R1 R2 R3 में धारा है। तो ओह के नियमानुसार यानी कि I बराबर B अपान R, I बराबर B अपान R, I1 बराबर B अपान R1, फिर I2 बराबर B अपान R2, और I3 बराबर B अपान R3। देयरफॉर तो I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो B अपान R बराबर B अपान R1 प्लस B अपान R2 प्लस B अपान R3, या 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये आपका डेरिवेशन फार्मूला। तो ये जो आपका डीसी सर्किट है, डीसी पैरेलल सर्किट में ये आपका जो फार्मूला आया है, ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल में यूज करना होगा। तो ये आपका हो गया डीसी पैरेलल सर्किट। इसका कैसे फार्मूला निकला है आप इस पे देख रहे होंगे और समझ भी गए होंगे। अब मैं इसमें कुछ बता दे रहा हूँ आपको, जैसे मैं बताना चाहूँगा इसमें कुछ निष्कर्ष होते हैं, जैसे आपको सीरीज में बताए थे। तो इसका निष्कर्ष क्या होता है, नंबर 1, अलग अलग प्रतिरोधों में अलग अलग धारा प्रवाहित होती है। सेकंड, प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप समान होता है। थर्ड, परपथ के कुल प्रतिरोध का विलोम अलग अलग प्रतिरोधों के विलोमों के योग के तुल्य होता है। फोर्थ, कुल चालकता अलग माइनस अलग
चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो अतः यानी कि पैरेलल सर्किट। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। ये फार्मूला याद करके तैयार रखना। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और न्यूमेरिकल